हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का हमने अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही देख लिए हैं। अब हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसमें है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। हमें यहाँ जियोमेट्री यानी कि ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से पॉइंट हमें कहाँ दिखाने चाहिए, और कुछ टर्म्स है ग्राफ में जो यूज होती है उसको क्या बोलते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। फर्स्ट दिया हुआ गया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या कहा गया है कि कोई आपको इस तरह की स्ट्रीट दी गई है या फिर स्कूल के स्टूडेंट इस तरह से बिठाए गए हैं। 3 लाइन है, 1 2 और ये 3, और उसमें ही स्टैंडिंग लाइन में भी इस तरह से 3 लाइन है। अगर यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा है तो उस स्टूडेंट को हम कौन से पॉइंट पे बैठा है वो कैसे काउंट करेंगे, वो हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में कहा गया है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट कोई है तो हम उसको इस तरह से यहाँ से काउंट करें या फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले और ये डिस्टेंस ले, तो हमेशा जो हॉरिजॉन्टली इस तरह का जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन का, उसको एक्स एक्सिस में काउंट करेंगे, जबकि जो स्टैंडिंग लाइन में है उसको वाई एक्सिस में। तो इस तरफ ये जो डिस्टेंस है, अगर आप यहां से काउंट कर रहे हो इस तरफ से, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई होगी। अब मैं इस तरह से काउंट करती हूँ, यहाँ खड़ी हूँ और काउंट कर रही हूँ, तो मेरी एक्स एक्सिस भी चेंज हो जाएगी और वाई एक्सिस भी। सपोज मैं इसको 20 ले रही हूँ और इसको 30 ले रही हूँ, तो इस तरफ से हम काउंट करेंगे तो उसका पॉइंट क्या होगा, 20 और 30, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जबकि मैं इस तरह से काउंट करूंगी तो क्या होगा, 30 और 20। ओके, तो बस इसी के बारे में हमें यहाँ इंफॉर्मेशन लेनी है। ये है हमारा इंट्रोडक्शन कि बेसिक हम कैसे काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले इसमें एक्सरसाइज से ही देखते हैं। एक्सरसाइज में करवाऊंगी, साथ में ये आपको डीपली समझा भी दूंगी। एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट वाला दिया गया है, इसमें जो थियरी बेसिस है जो आपको समझाया गया है। तो हम एक्सरसाइज 3.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इस तरह से बोला गया है, जो बोला गया है मैं उसको विजुअलाइज करके दिखा रही हूँ। ये कोई टेबल है हमारा। ओके, इस टेबल पे यहाँ कोई नाइट लैम्प रखा गया है। अब ये जो नाइट लैम्प टेबल पे है, हमें उसका डिस्टेंस, उसकी पोजीशन है वो डिस्क्राइब करनी है। तो वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस टेबल पर जो टेबल लैम्प है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। कोई एक पर्सन खड़ा है उसके हिसाब से, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसी तरह से ये एक्स एक्सिस के तौर पे लेंगे और इस तरफ वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे से खड़े हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सपोज मैं इसको यहाँ 30 लिया था, सपोज मैं इसको 25 लेती हूँ और इसको 20 ले रही हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट कौन सा होगा, सॉरी, एक्स एक्सिस 25 हो गई, जबकि वाई एक्सिस 20 हो गई। ये एक्स एक्सिस में काउंट होगा, जबकि ये स्टैंडिंग लाइन वाली है तो वो वाई एक्सिस में। अब मैं इसी टेबल की इस तरह से काउंट करती हूँ। टेबल तो इसी तरफ इसी डायरेक्शन में है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं इसको काउंट करूँ तो कैसे करूंगी, एक्स एक्सिस अब मेरी चेंज हो गई है। ओके, तो आप लिख सकते हो इसमें आंसर के तौर पे, आप ये छोटी सी जियोग्राफी यानी ऐसा ड्राइंग करके साइड में लिख सकते हो। क्या पूछा था, पोजीशन। ओके, पोजीशन ऑफ लैम्प ऑन टेबल to another person is 25 or 20 or 20-25। यहाँ आपका सम है वो कंप्लीट हो गया। बस इतना सा समझाना है आपको।
ड्रॉ करना है। यहाँ से एरो करके नंबर लिख दो क्या पोजीशन होती है, यहाँ से एरो करके पोजीशन लिख दो क्या होती है। ओके, अब हम देखते हैं उसके बाद वाली एक्सरसाइज, बाद वाला जो सम है वो सेकंड है स्ट्रेट प्लान। लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्ट्रेट प्लान, यानी कि यहाँ आपको स्ट्रेट दी गई है, एक्स और वाई एक्सिस में आपको ड्रॉ करनी होगी। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. सिटी के दो मेन रोड है और वो सिटी के बीच में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों रोड वहां मैच हो रहे हैं। आगे बोला है These two roads are along the north south direction and east west direction. दोनों रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं एक मेन रोड अभी ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक ड्रॉ किया मैंने, अब दूसरा मेन रोड में ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला और ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला। दोनों यहाँ सपोज सेंटर है सिटी का, जहाँ मैच हो रहे हैं। ये सिटी का अभी ये जो डायरेक्शन है अभी भी पीछे है, यहाँ पर भी ये सेंटर है सिटी का। ओके, अब आगे क्या बोला है, all the other street of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 5 street in each direction. अब बोला गया है कि इसी डायरेक्शन में ए से 5 रोड और है और इस तरह के 5 रोड है। ओके, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है। यानी कि मैं अभी एक रोड ड्रॉ करूंगी। ये एक हो गया, ये 2 3, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसी तरह से मैं इस तरफ भी 5 ड्रॉ करूंगी। आपके पास स्केल है, स्केल का यूज कीजिए। 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 रोड अब मैंने ड्रॉ किए हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले हैं और 5 रोड ऐसे ड्रॉ किए हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले हैं। जबकि इन 2 रोड जो है, कोई भी 2 रोड लो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बोला गया है 200 मीटर। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हमारी हो गई स्ट्रीट 1, यहां से लिखते हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 और इस तरफ है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। ओके, ये दोनों में 2 मेन रोड थे, अब इसमें आ गए हैं 5 और रोड। अब आगे क्या बोला है, There are many cross streets in your model. बहुत सारी स्ट्रीट हो गई हमारे पास। A particular cross street is made by 2 street, one running in north south direction and another east west. इसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले आपको स्ट्रीट है। Each cross street is referred to in the following manner. अब आपको कुछ बोला गया है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वाली दूसरी स्ट्रीट यानी कि ये वाली हो गई। ओके, स्टैंडिंग लाइन में ये वाली आएगी। और 5th स्ट्रीट यानी कि ये हो गई 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, इसका सेकंड वाला और इसका 5th वाला, यानी कि 2 and 5। तो वो पॉइंट हमें मेंशन करना है। ये हो गया हमारा पॉइंट 2 5 वाला। ओके, जो मेंशन किया है। अब ऐसे 2 और आपको दिए गए हैं जो आपको मेंशन करने हैं। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4-3? 4-3 पॉइंट पर कितनी स्ट्रीट है? सभी पर एक ही स्ट्रीट मिलेगी, लेकिन वो कहां पर मिलेगी वो आपको दिखाना है। 4 and 3, 4 यानी कि ये वाला होगा हमारा नंबर 4। नॉर्थ साउथ वाला पहले लेना है क्योंकि इसमें आपको बोला गया है इफ द सेकंड पॉइंट यानी कि यहाँ सेकंड पोजीशन है वो नॉर्थ साउथ की बोली गई है, तो हमें सेकंड पहले अब 4-3 दिया गया है तो 4 है वो हमारा होगा
नॉर्थ साउथ वाला 1 2 3 4, ये 4 वाला है ये लाइन हमारी, ओके, स्ट्रीट 4 वाली। और सामने दी गई है स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 3 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 3 जो हमें मेंशन करना है, दिखाना है। उसके बाद गया है 3 और 4, ये हो गई हमारी 3 और ये हो गया हमारा 4, यहाँ पर 3 और 4। तो ये हमने पॉइंट दिखा दिए हैं और सभी लाइन एक ही जगह पर, कोई एक ही पॉइंट होता है वहीं पर ही मैच होती है, ओके। इस पॉइंट का एक ही नाम होता है, 3 4 ही है। अब इस पूरे जो हमने ड्रॉ किया है, इस जगह पर दूसरा कोई भी पॉइंट 3 4 पे नहीं आएगा, बस ये एक ही होगा, यूनिक होता है, ओके। तो आप लिख सकते हो, हाउ मेनी क्रॉस द स्ट्रीट कैन बी ओनली वन स्ट्रीट, इट इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ओके। आपने जो ड्रॉ किया है ये क्वाड्रिलेटर है, ओके। दे आर unique road or point in the plane, एक ही प्लेन में एक ही ऐसा फिक्स होता है। अब हम देखते हैं उसके बाद वाली एक्सरसाइज, उसके बाद वाला टॉपिक, वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम किसे बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम है वो एक तरह का ग्राफ ही है, लेकिन उस ग्राफ में कुछ अलग अलग टर्म्स आ रही है। जैसे कि ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। जो वर्टिकल होती है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। उसके बाद जो यहाँ सेंटर होता है, दोनों लाइन का जो सेंटर होता है उसको पॉइंट बोलते हैं 0 0, सेंटर ओरिजिन बोलते हैं उसे, और उसका पॉइंट क्या होता है 0 0। एक्स एक्सिस भी वहां पर 0 होती है और वाई एक्सिस का पॉइंट भी 0 रहता है, ओके। उसके अलावा दो और टर्म है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो है इस तरफ का डिस्टेंस जो है, आप इसका डिस्टेंस काउंट करें, और हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए उसको एब्सिसा। इसमें आपको टर्म दी गई है एब्सिसा, एब्सिसा। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि इस तरफ का या फिर इस तरफ का, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है और ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस है। इसमें किसी भी तरफ, इस तरफ या फिर इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, किसी भी तरफ आपको डिस्टेंस दिया गया है, अगर वर्टिकली है तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट है उसमें से ऑर्डिनेट, ओके, वो वाई एक्सिस होगा और एब्सिसा जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो हम पहले इसको एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे, इसको वाई डैश लेंगे और इसको एक्स डैश लेंगे। अब मैं ग्राफ समझा रही हूं। इस तरफ जो भी पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे वो इनफाइनाइट तक जाएगा और वो पूरे के पूरे पॉजिटिव होंगे इस तरफ वाले, जबकि इस तरफ वाले हो जो पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइट तक जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव होंगे। उसी तरह से वाई एक्सिस में जो ऊपर जा रहे हैं पॉइंट वो सारे पॉजिटिव होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे, और इसी तरह से इस तरफ जो पॉइंट होंगे वो माइनस में होंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे।
ओके, तो अब इसमें 4 पार्ट पड़ गए हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा इसको कार्टेशियन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लान। इस प्लान का हमारे 4 पोर्शन हो गए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव कहां पर होते हैं और नेगेटिव कहां पर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। कार्टेशियन हमारा प्लेन है, इसमें पहले एक्स एक्सिस आती है। एक्स एक्सिस यहां पर कैसी है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस यहां पर क्या है, नेगेटिव, और जबकि वाई एक्सिस है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव। और इस तरफ एक्स एक्सिस हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है हमारी नेगेटिव, जबकि वाई एक्सिस भी है हमारी नेगेटिव। ओके, उसी तरह से यहां पर हमारा एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, जबकि वाई एक्सिस नेगेटिव। ये हमारे हो गए क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट यानी कि पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। ओके, कार्टेशियन एक होता है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें साइन दी गई है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव। हम डायरेक्टली ड्रॉ इतना ही करते हैं ना, एक्स और वाई, तो ये दोनों पॉजिटिव है। अब जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो नेगेटिव है। अब देख लो, पहले एक्स एक्सिस को हमें दिखाना है, फिर वाई को दिखाना है। एक्स और वाई के फॉर्म में ही दिखाएंगे, तो आपको पुट अप करना है। ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये होगा हमारा माइनस माइनस, दोनों ही माइनस होंगे, जबकि ये होगा प्लस माइनस। ओके, बिल्कुल इजी है। इतनी टर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है। इतनी टर्म याद है तो आप आगे का जो है पोर्शन वो आराम से कर सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 है वो बिल्कुल इजी दी गई है। उसमें आपको सिर्फ दिया गया है, उसका क्वेश्चन दिया गया है, उसका डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राइट द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि what is the name of horizontal and the vertical lines drawn on the determined position of the point in the Cartesian plane। हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस है उसको क्या बोलेंगे। तो यही वाला हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट है उसका आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स। ये 2 लाइन से यहाँ एक पार्ट बना है, यहाँ यहाँ और यहाँ, उसको हम पार्ट को है उसको हम क्या बोलेंगे। एक ही वर्ड का आंसर है क्वाड्रेंट्स। जबकि थर्ड क्वेश्चन हमारा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट। 2 लाइन कहां पर इंटरसेक्ट होती है उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम लिखो। उसको बोलेंगे हम ओरिजिन। हमें उसका नाम ही लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिन। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको नीचे एक फिगर दी गई है, उस फिगर के हिसाब से आपको
क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं उस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखने को। आप फिगर बुक में से देख सकते हो, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें दिखाने हैं। कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए बी पॉइंट आपको कहाँ दिया गया है वो आपको पहले दिखाना है। बी पॉइंट जहां पर आपको दिया गया है वहां पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है वो दिखानी है। तो उसके लिए एक्स एक्सिस पर -5 है, वहां पर है एक्स एक्सिस है, जबकि वाई एक्सिस है वो 2 पर है। तो -5 2 वो हमारा वहां का पॉइंट होगा। पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखो, बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट लिखो। ओके, उसके बाद सेकंड वाला दिया गया है कि सी पॉइंट सी है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के पॉइंट है वो लिखने हैं। तो सी है वो है एक्स एक्सिस पर है 5, जबकि वाई एक्सिस पे है -5। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, यानी कि इस प्लेन में होगा -3 -5। वहां पर कौन सा पॉइंट लिखा है -3 और -5 है, वहां पर कौन सा पॉइंट मैच हो रहा है। ई फोर्थ वाला क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड 2 - 4 यहां पर होगा, उसका आंसर होगा जी। वहां पर पॉइंट कौन सा है वो हमें दिखाना है। उसके बाद फिफ्थ वाला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी जहां पर है उसका एब्सिसा मांगा गया है। अब आपको पॉइंट डी है वो एक्स एक्सिस पे दिया गया है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ है 1 2। यहां पर आपको पॉइंट डी दिया गया है। तो एब्सिसा मांगा है, यानी कि यहां पर 0 से स्टार्ट करके, ओरिजिन से स्टार्ट करके डी तक आप जाओगे तो कितने स्पेस के बाद आ रहा है डी? 6 पे है ना, तो आंसर होगा आपका 6। अगर इस तरफ होता तो नेगेटिव में आंसर आता, -6 आता। इस तरफ होगा तो माइनस में आता। अब उसी तरह से एक पॉइंट एच है, यानी कि ऑर्डिनेट है, वो फाइंड करना है, यानी कि वाई एक्सिस वाला पॉइंट एच पे है। तो पहले मैं एच कहां पर आता है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ -5 है और यहाँ पर है वो है -3, नंबर -3। यहाँ पर आपको पॉइंट एच दिया गया है। अब आपको इसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन से नंबर पे है? -3 पे। तो आंसर आएगा -3। बस इसी तरह से आपको पॉइंट ही सिर्फ लिखने हैं, बिल्कुल इजी है। आप खुद ही ट्राई कीजिए। अब 2 ही बचे हैं, आप खुद ही ट्राई कीजिए और लिख दीजिए। ओके, फिर भी मैं लिख देती हूँ आंसर और साथ में मैच कर दीजिए एल का और एम का। एल का पॉइंट होगा 0.5। हाँ, मैं दिखा देती हूँ। एल है पॉइंट एल, वो हमें दिया गया है यहाँ पर, जो यहाँ नंबर 5 है, यहाँ 5 के दिया गया है और एल है। पहले एक्स लिखना है, वो वाई एक्सिस पे ही पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस उसकी 0 होगी और वाई एल होगी। और एम पे भी ऐसा दिया गया है, यहाँ -3 है, वहां एम लिखा गया है। तो हमारा एक्स एक्सिस होगी -3, जबकि वाई एक्सिस यहाँ पर दी ही नहीं है, सिर्फ इसी लाइन पे दिखाया गया है, तो वाई एक्सिस होगी 0। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.2। और उसका जो कंप्लीट था, उसका कार्टेशियन ग्राफ होता है, उसमें पॉइंट कैसे मेंशन करते हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे रखते हैं, वो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब हम देखते हैं इसी में एक्सरसाइज 3.3, और इसमें हमें कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, वो हम ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 3.3।
3। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, और पॉइंट दिए गए हैं, उसको कहां पर वो पॉइंट है वो कौन से स्थान पे है, कौन से नंबर पे है वो आपको दिखाना है, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना मतलब उसको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर माइनस में कौन सा है, -3 तक, और पॉजिटिव, और वाई एक्सिस में है -5 मैक्सिमम। ये हमारी हो गई यहाँ x, यहाँ x डैश, ये y और ये y डैश। यहाँ पर ओरिजिन होगा यानी कि पॉइंट 0, 0। अब हमें दिए गए हैं पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। अब हम पहले इस तरह से देख लेते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कौन से नंबर पे होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, -3, -4, -5। ओके, ये हमारे पॉइंट हो गए। ये माइनस है, जो एक्स एक्सिस वाला है वो माइनस प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप लिख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से 3, 1 यानी कि ये पॉजिटिव है और ये -1 है, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस और 0, -1 और 0, ये -1 है और ये 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। 1, 2, 1, 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3, -5 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसका आंसर मिल गया। अब हम उसको ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, -2, 4, यहाँ -2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमारा नंबर यहाँ पर आएगा। मेंशन कीजिए और वहां पॉइंट का नाम भी लिखिए। 3, -1, ये 3 हो गया, यहाँ पर -1, 3, -1, -1, 0, -1, 0, वो लाइन पे आएगा एक्स एक्सिस पे। 1 and 2, 1, 2, 1, 2, -3, -5, यहाँ पर नंबर आएगा -3, -5, जो हमने मेंशन कर दिया। ओके, तो यहाँ हमारा 3.3 का फर्स्ट वाला है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से हमें मेंशन करना है एक्स और वाई। इसमें आपको टेबल दिया गया है, यानी कि एक्स और वाई आपको ऐसे ही दिए गए हैं। टेबल दिया गया है, उसमें एक्स और वाई इस तरह से दिया गया है, -2, 8, -1, 7, 0, -1.2.5, ये 1, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1। अब यहाँ क्या करना है, प्लेन पे ही डायरेक्ट दिखाना है। ओके, डायरेक्ट प्लेन पे ही इसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं दिखाने के लिए, प्लेन पर दिखाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये हमारी वाई, यहाँ पर वाई डैश। ओके, ओरिजिन है वो होगा 0, 0, -2, 8, एक्स होगा, पहले नंबर लिख लेते हैं,
ओके, y बड़ा चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ माइनस में -2 तक ही है, -1 -2 -3, जबकि y में -1 तक ही है, -1 -2 -3। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है -2 8, यहाँ -2 है और यहाँ पर 8 है, ये हो गया -2 8। उसके बाद -1 7, -1 7, यहाँ पर होगा -1 7। 0 -1.5, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, 0 है, तो वो नंबर होगा वाई एक्सिस पे -1.25। 1 के बाद आएगा 1.25, 0 -1.25। यहाँ पर -1 के थोड़ा सा नीचे होगा। ओके, उसके बाद है 1 और 3, 1 3 पॉजिटिव पे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 3 -1, 3 -1। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कीजिए, परफेक्टली दिखेगा, और ड्रॉ कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल इजी है, बस आपको इसमें ग्राफ की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। एक्सरसाइज के साथ साथ पूरा चैप्टर ही यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे नया चैप्टर हमारा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।